चैनल एक संदेश पर। साथी हो, आज मैं राहुल लोधी डिवाई से जागेश्वर धाम आया हूँ। अल्मोड़ा ज़िला में हूँ, जो कि उत्तराखंड का एक ज़िला है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस प्रकार से इस समय हम घाटी में हैं, पूरे पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं। और आप इधर देखेंगे कि कितना अच्छा यहाँ पर बादल नुमा, आप देख रहे हैं कि बादल कितने अच्छे बन रहे हैं, जो हम अक्सर आसमान में देखते हैं। आज हम लगभग अपनी धरातल से, जो समुद्र तल होता है, उससे लगभग 1700 मीटर ऊंचाई पर हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं सीमा प्रारंभ हो चुकी है यहाँ की। अल्मोड़ा अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध जगह है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध जिला भी है। तो साथियों, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिएगा। हम पूरे जागेश्वर धाम की आपको एक एक कवरेज दिखाएंगे। आज उत्तराखंड के जागेश्वर धाम में हूँ, जो कि अल्मोड़ा ज़िले में आता है। और इस समय हम इस मंदिर प्रांगण में हैं, जो जागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में स्थित एक ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इसे ज्योतिर्लिंग नहीं माना जाता, क्योंकि इसके 3 अपवाद इसलिए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में भी नागेश्वर देवता के नाम से महादेव जी को पूजा की जाती है, और गुजरात में भी नागेश्वर जी के पूजा की जाती है। साथियों, हमने जब यहाँ के जो मंदिर में सुरक्षा कर्मी हैं और यहाँ के जो रखरखाव करने वाले हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने बताया है कि ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि ये सभी प्रकार के मंदिर दिखाए जाएं कि किस प्रकार से ये मंदिर बने हुए हैं। ये लगभग 125 मंदिर हैं, और 125 में 17 मूर्तियाँ बिल्कुल अलग हैं। और भगवान नागेश्वर के नाम से इस ज्योतिर्लिंग को जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम पुराणों में भी कहा गया है, वेदों में भी कहा गया है कि सर्वप्रथम जो लिंग की पूजा भगवान शिव की गई थी, वो यहीं से शुरू हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और जागेश्वर धाम से भी जुड़े रहेंगे। इस समय हम उपस्थित हैं जागेश्वर धाम में, जहाँ के पंडित जी हमारे साथ हैं। तो पंडित जी, आप हमें इस मंदिर का इतिहास बताइए कि किस प्रकार से इस मंदिर को वेदों और पुराणों में पाया गया है। जी, इस मंदिर का जो निर्माण है आज से 1300 वर्ष पूर्व पुनः निर्माण हुआ। उससे पहले काष्ठ निर्मित था। राजा सालिबान ने पत्थरों का निर्माण करवाया। बताते हैं कि उसमें लोगों की मनोकामना पूर्ण होती थी, लोग बाग मंदिर बनाते थे। तो बनते बनते 125 मंदिर बन गए। मुख्य मंदिर यहाँ पर 5 मंदिर मुख्य हैं, जहाँ जगन्नाथ पूजा होती है, जहाँ दाल चावल का भोग लगता है, जहाँ पर सुबह शाम की आरती होती है। तो उस समय लोगों की मनोकामना पूर्ण होती थी, लोग बाग बनाते थे, मंदिर बनाते थे। स्वयं भगवान शंकर ने यहाँ पर तप किया है। तब जागृदेव होने के नाते यहाँ का नाम पड़ा जागेश्वर, जागे भी ईश्वर, सप्तऋषि इसके पुजारी थे। तो यहाँ पर बताते हैं कि उस समय भगवान से जो भी अच्छा बुरा बोलता था उसको तुरंत फल मिलता था। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जी आए यहाँ पर, तो उन्होंने देखा कि शक्ति थी जागृत अवस्था में भगवान की। यहाँ पर भगवान से जो भी अच्छा बुरा कह रहा है यहाँ उसको तुरंत फल मिल रहा है यहाँ पर।
तो बताते हैं कि उन्होंने असली सत्य को 8 फीट नीचे कीलन कर दिया। अच्छा। कर्म पर छोड़ दिया। जो भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेगा उसको ही फल मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे बताते हैं कि उस समय लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई तो लोगों ने यहाँ पर मंदिर बनाए। तो लगभग 18वीं सदी तक मंदिर बनते गए। तो यहाँ पर पूरा सावन में पूरा 1 महीने का मेला लगता है। यहाँ पर शिवरात्रि को मेला लगता है और दिसंबर जनवरी में यहाँ पर पूरा बर्फ़ गिरती है, पूरा वाइट हो जाता है, एकदम में पूरा सफ़ेद हो जाता है। तो यहाँ पर बताते हैं कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, मानस खंड में मिलता है, लिंग पुराण में मिलता है और लिंग पुराण की बात आई तो पंडित जी कहा ये भी जाता है कि सबसे पहले जो शिवलिंग की पूजा हुई थी वो इसी यहीं से शुरू हुई। जो उसके पीछे क्या रीजन? सर्वप्रथम भगवान शंकर जी की जो लिंग रूप में पूजा की शुरुआत जो हुई यहीं जागेश्वर धाम से हुई। जागर देव होने के नाते यहाँ का नाम पड़ा जागेश्वर, जागे हुए ईश्वर। तो उसमें ये सर्वप्रथम भगवान पृथ्वी लोक में जागेश्वर धाम आए। तो हाँ, एक और सवाल है कि इस मंदिर से जुड़े कुछ अपवाद हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एक ज्योतिर्लिंग है, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग नहीं है। तो इसके पीछे क्या कारण है? ये स्कंद पुराण के अंतर्गत ये जागेश्वर जी अष्टम ज्योतिर्लिंग है। नागेशम दारुका वने, दारुक मीन से देवदार का पेड़ हो गया, वने मीन से जंगल हो गया। तो 8वें नंबर के ज्योतिर्लिंग आते हैं नागेशम दारुका वने, वन मीन से जंगल हो गया। तो यहाँ पर 8वें नंबर के ज्योतिर्लिंग हैं जागेश्वर जी। तो आगे चलकर आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? जी यहाँ पर वैसे यहाँ पर 125 मंदिर हैं, 108 शिवलिंग है। 108 शिवलिंग यहीं है जागेश्वर धाम में और 125 मंदिर हैं, 108 शिवलिंग हैं। और यहाँ पर विशेषतः जैसे महामृत्युंजय जाप होता है यहाँ पर, क्योंकि साक्षात महामृत्युंजय जी का मंदिर है यहाँ पर। तो इसलिए महामृत्युंजय जाप होता है, काल सर्प उसका पूजन होता है, नवग्रह पूजन होता है। जिन महिलाओं की संतान नहीं होते हैं, महिलाएं रात भर दिया लेकर खड़ी भी रहती हैं यहाँ पर। श्रावण में सोमवार में हो गया, कार्तिक पूर्णिमा हो गया, उस दिन विशेष मनोकामना के लिए पूजन होता है। अच्छा पंडित जी, जैसे आपने 108 मंदिर बताए, हमने बहुत जगह देखे हैं कि कहीं 108 मंदिर में केदारनाथ, चारों धाम जितनी भी ज्योतिर्लिंग है वो सभी दर्शाए जाते हैं। क्या यहाँ पर भी सभी ज्योतिर्लिंगों को स्थापित किया गया? यहाँ भारतवर्ष में जितने मंदिर हैं सारे मंदिर हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ महाकाल का मंदिर है, यहाँ पर केदारनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है, यहाँ पर महिषासुर मर्दनी पार्वती माता शक्तिपीठ का मंदिर है, और यहाँ पर केदारनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर लकुलिश भगवान का मंदिर है, यहाँ पर तांडेश्वर जी का मंदिर है, यहाँ पर नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, बटुक भैरव जी का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध कुबेर मंदिर है, ब्रह्मकुंड है जहाँ पर ब्रह्मा जी ज़्यादातर भगवान शिव से जुड़े हुए सभी मंदिर, हाँ सारे हैं। तो साथियों ये थे बहुत दिव्य स्थान है भगवान जागेश्वर जी। साथियों ये थे इस मंदिर के पंडित जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ, इसका इतिहास हमें बताया है। तो इसी शालीवाहन ने पत्थरों का बनवाया। जब उस समय जब कास्ट सड़ने लगी, गलने लगी, तो राजा शालीवाहन ने पत्थरों का निर्माण करवाया। तो उसमें बताते हैं कि राजा महाराजाओं की जो मनोकामना पूर्ण होती थी वो लोग मंदिर बनाते थे। जैसे इस समय वर्तमान समय में जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो कभी कोई घंटी चढ़ाता है, कोई पूजन करवाता है, कोई दरी लेके आता है। उसमें जिनकी मनोकामना पूर्ण होती थी वो लोग मंदिर बनाते थे। तो लगभग 8वीं शताब्दी से लगभग 18वीं सदी तक मंदिर बनते गए। तो बताते हैं कि जो अंदर की शक्ति है स्वयंभू है। और पांडव भी जब आए तो यहाँ पर उनने काष्ठ का बनाया था। राजा शालीवाहन ने पत्थरों का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर कमल कुंड दिख रहा है, लवकुश कुंड है। यहाँ पर लव और कुश ने यज्ञ किया था। यहाँ पर जब लवकुश कांड में उन्होंने युद्ध किया था ना अपने पिताजी के साथ, उसके प्रायश्चित के लिए यहाँ पर यज्ञ किया था। वह सामने जो आपको पेड़ दिख रहा है, नीचे से एक पेड़ ऊपर से 2 पेड़ हैं, भगवान का अर्धनारीश्वर के रूप में। ये सामने गणेश जी की आकृति बनी, देखो पेड़ में नीचे से एक वाले में, हाँ ऊपर से 2 पेड़ गणेश जी की आकृति बनी है। तो आप देख रहे हैं उधर गणेश जी की आकृति का एक पेड़ भी है जिसकी भी पूजा की जाती है। ये जो सामने है ये अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है। और क्या विशेष? सामने विश्व प्रसिद्ध कुबेर जी का मंदिर है। फिर यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर पर वृद्ध जागेश्वर का मंदिर है। वहाँ पर शंकर भगवान विष्णु रूप में है। वहाँ जो शक्ति है वह शालिग्राम रूप में है, विष्णु रूप में पूजन होता है। सामने ब्रह्मकुंड है, सामने यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे दंडेश्वर का मंदिर है। सामने म्यूजियम है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने बहुत सारी चीज़ें आप बताई, पूरा इतिहास इस मंदिर का बता दिया, ब्रह्मकुंड से लेके
आपने देखा गणेश जी को भी पूजा जाता है एक पेड़ के रूप में, अर्धनारीश्वर का मंदिर ही पूजा जाता है। तो इसी प्रकार से बने रही हमारी चैनल एक संदेश के साथ। कुछ मंदिर की सिक्योरिटी है, इस वजह से हम आपको माइक के थ्रू वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। जय